वरुथनी एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। आइए, महान पुण्यकारी, समस्त अमंगल का नाश करके मंगल प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी के कथा के महात्म का श्रवण करें। हम वरुथनी एकादशी का व्रत हमें जो है 13 अप्रैल को रखना है और एकादशी जो हमें लग जाएगी ये 12 अप्रैल को ही रात 1:27 से आरंभ हो जाएगी और 13 अप्रैल रात 1:09 तक एकादशी रहेगी। उदय तिथि के अनुसार हम सदैव उदय तिथि अनुसार ही व्रत रखते जो 13 अप्रैल को रखेंगे। और व्रत का पारण जो होगा, व्रत को जो पूर्ण हमें करना है वो 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से लेकर 8:31 के बीच हम व्रत का पारण कर ले। पारण का नियम अनेक किस्म के हैं, लेकिन एक नियम यह भी है कि भुने हुए चने 7 रखे, उसके 14 दाल निकाल दें, 7 के 14, और अपने शरीर से पीछे फेंकते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी विघ्न बाधा संकट है वो सब हमारा पीछा छोड़ दे, मतलब हम नष्ट हो जाए, हमसे दूर हो जाए। आपकी कोई समस्या उसका भी संकल्प कर सकते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है, इसलिए मैं हर बार निवेदन करता हूं कि जब आप एकादशी का महात्मा सुने तो आपका जो भी सामर्थ्य अनुसार आप कुछ दान पुण्य अवश्य अपने हाथ में रख लीजिए और उस दान पुण्य से जो भी आपका व्रत का पारण आप करें, तो अगर उचित है तो थोड़ा सा गौ माता की सेवा के लिए आप रख लीजिए, थोड़ा सा मंदिर में ब्राह्मण देवता के जो भगवान के निमित्त बैठे उन्हें दान करिए, कुछ जैसे वृद्धाश्रम है, उचित स्थान है, वहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ऐसे निरर्थक कई ऐसे पीले वस्त्र पहनकर घूमते हैं और ऐसे समय हम दान करें और उस पैसे से वो कहीं मदिरा दारू पिए, कुछ अभक्षणीय पदार्थ खाएं, तो ऐसा हम प्रयास करें कि उचित स्थान पर दान का ध्यान भी रखें। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को हम भोग जो भी लगाए तुलसी दल अवश्य रखें डालें, तो इसलिए प्रयास करें कि हम तुलसी दल को पहले तोड़ के हम रख लें, क्योंकि 12 तारीख को जो है रविवार है, तो हम पहले तोड़ लें ताकि उसका एकादशी द्वादशी के दोष वाली बात ना आए। और भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। 12 तारीख को अगर हम संकल्प कर लें, संकल्प करके हम फिर जिसकी कोई भी समस्या है प्रार्थना करके फिर हम 13 को सुबह उठ के अपने नियम का पालन करें। इसमें ध्यान रखिए कि कोई वृद्ध है, गर्भवती माताएं हैं, छोटे बच्चे, उन्हें व्रत का बंधन नहीं है, लेकिन एकादशी महात्मा सुनने का पुण्य सभी के लिए फलदायी है। व्रत रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन एकादशी के महात्मा अवश्य सुनिए। आइए हम एकादशी महात्मा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत मास माना जाएगा। उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक में और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। निर्श्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। अब विद्यादान में कुछ ऐसी लौकिक शिक्षा ये देना ही बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को अच्छे रास्ते पे लगाना, लोगों को सत्संग से जोड़ना, लोगों को सात्विक विद्या, ऐसी विद्या जो लोगों को जन्म मरण से पार कर सके, उनको हर अमंगल में सामर्थ्य दे सके, ऐसी विद्या जहाँ प्राप्त होती है, ऐसे संत महात्माओं के द्वार सनातन के साथ जोड़ना,
भी विद्यादान में आता है, खाली किताबी विद्या को ही विद्यादान नहीं कहा जाता है। मनुष्य व्रतनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा विशेष ये है कि यह एक उस समय की प्रथा के हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब सामूहिक इकट्ठा परिवार हुआ करता था, लेकिन आज की ऐसी पीढ़ी आ गई है कि सनातनी के यहाँ घर में केवल एक ही बच्चे हैं, एक बच्चे, दो बच्चे मुश्किल से हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये दोष की स्थिति नहीं बनेगी कि क्योंकि माता पिता अगर कन्या के प्रति भाव रखे हैं तो कन्या अगर सेवा कर रही है तो वो भी मंगलकारी, वहाँ पे कोई पुत्र का और उसका भय नहीं। हाँ, पहले पुत्र होते थे, 3-3 4-4 बच्चे हैं, फिर कन्या है, कन्या के यहाँ लोग जाते थे, जल भी नहीं पीते थे। लेकिन आज बहुत स्थिति है कि दिनों दिन घटती सनातनियों की जनसंख्या बहुत चिंता का विषय है और धर्म की बहुत सारी स्थितियाँ वैसे ही नष्ट हो जाएंगी अगर ऐसा ही रहा तो। आइए, जो कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, कह रहे कन्या के धन से जीविका चलाते पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते, अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कन्या आप दान कर देते हैं, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ पे भेद भी उत्पन्न मन में नहीं रखना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए, व्यक्तिगत के काम में। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसकी पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखिए, यहाँ पे एक लाइन है कि जो अपनी शक्ति के अनुसार, यहाँ ध्यान रखना, सिर्फ शक्ति के अनुसार कहा, ये नहीं कहा गया कि कर्जा लेके जमीन बेच के और जिंदगी भर का एक बोझा सर पे रख के कन्या के लिए आभूषण खरीदना है, वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। शास्त्रों में कही बात एक समय और मर्यादा का अनुसार है, इसका कोई दुरुपयोग ना सोचे, सामर्थ्य अनुसार ही करना है, ठीक है। उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। अगर आप अपनी कन्या को बहुत सारा आभूषण दे के नहीं विदा कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसी स्थिति हुई है कि ऐसी मजबूरी है कि कन्या आपकी सेवा कर रही है, ठीक है, तो भी अगर आप वरूथनी एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपको उस पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी जो खूब ढेर सारे आभूषण से कन्या का दान करते हैं। और ऐसे समस्त दोषों से निवृत्ति हो जाएगी, पाप से, जो जाने जाने या विवशतावश व्यक्ति को करने पड़ते हैं। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सुज्ञ पाठक इसको पढ़े सुने और गौदान का पुण्य फल प्राप्त करें। पढ़े सुने सुनाएं, गौदान का पुण्य फल प्राप्त करें। ये विशेष एकादशी, इसलिए बहुत समय से पहले हमने इस वीडियो को डाल दिया। प्रयास करिएगा कि आप सभी को वीडियो भेज देना है और खूब श्रद्धापूर्वक जब दिन में समय मिले एकादशी के महात्मा सुनिए, व्रत कर सकते, बहुत मंगलमय व्रत करिए। और रात्रि का जागरण भी जो 12 बजे तक कहते हैं, 12 बजे के बाद दोपहर तीसरा पहर लगता है, तो उससे जागरण उतना भी पर्याप्त होता है और उतने में आप आरती करके कर सकते। वो सब ना कर सके तो एक बहुत अच्छा विधान है कि दिन भर अपना काम करते रहिए। जो भी माताएं बहनें देवियां जो भी घरों में काम करें, जब उन्हें पता ध्यान जब भी आ जाए कि आज एकादशी, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय ये महामंत्र है, या श्री राम जय राम, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो मंत्र आपको वो लगता है मंगलमय लगता है, उन सभी मंत्र का किसी का भी खूब जितना मन कर दिन भर आप जप करिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महामंत्र कोई बहुत विशेष संकट है जो नहीं कट रहा है,
जो कोई कलेश है नहीं दूर हो रहा है, तो इस कोई भी एकादशी के दिन इसका अगर आप 108 बार जप करें भगवान को शुभ संकल्प करके, तो ईश्वर जरूर सामर्थ्य बनाते हैं। बहुत विशेष मंत्र हैं, आप कई मंत्रों का जप कर सकते हैं, सभी भगवान के हैं, लेकिन दिन में प्रयास करें जितना हो हम जप करें, कम बोलें, ताकि कम बोलने से ये होगा कि झूठ बोलने से बचेंगे, नाहक किसी की निंदा करने से बच जाएंगे। और अभक्षणी पदार्थ 12-13, वैसे ईश्वर देखिए कभी भी किसी को भक्षणी अभक्षणी पदार्थ का सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके मुख में माँ का पवित्र दुग्ध आता है, दूध आता, अमृत आता है, और जब मृत्यु होती है तो गंगा जल और तुलसी दल आता है। तो अभक्षणी पदार्थ से निवेदन है सभी बचें। ये शराब, कबाब, अंडा, मांस, मदिरा ये कभी भी मंगलकारी नहीं है, लेकिन फिर भी निवेदन करता हूँ 12-13 दोनों दिन बचें। और प्रयास करें कि जिनकी नाइट ड्यूटी उनके लिए बहुत मंगलकारी, ड्राइवर हैं रात में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बहुत मंगलकारी है कि आप प्रयास करें कि अगर रात में ड्यूटी करें तो कान में कोई महामंत्र चला दे, गाड़ी में कोई ऐसा जप या भजन चला दे जो आपके मन में लगातार दोहराते रहें। उद्देश्य यही है कि कल का पता नहीं, और आज के लिए हम और ऐसा जो विशेष दिन मिले तिथि का, व्रत का, उस दिन का बहुत मंगलमय हम बनाएं। और व्रत आप अपने लिए करें ऐसा आवश्यक नहीं है, आपके सभी सगे संबंधी, मित्र, बंधु कोई बहुत कष्ट में है, वो कर रहा है, तो उसके लिए भी अगर आपके मन में मंगल कामना है तो आप उसके लिए भी शुभ संकल्प करके प्रार्थना करके ईश्वर से महात्मा का पुण्य अर्पित कर सकते हैं। जैसे महात्मा का पुण्य कैसे अर्पित करें, जैसे बीमार व्यक्ति के लिए है तो आप छोटा सा एक पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें, और गंगा जल डाल करके आप कथा का महात्मा सुने। और कहा जाता है कि देखिए एकादशी और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को बुला करके लोग कथा महात्मा सुनते हैं, तो आपको स्वयं ही ब्राह्मण के द्वारा कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और बिल्कुल ब्राह्मण को दक्षिणा देनी ही चाहिए। तो दक्षिणा के नाते मैं निमित्त कहता हूँ कि आप कथा मुझसे सुन रहे हैं तो आप दक्षिणा निकाल के गौ माता की सेवा में या ब्राह्मण देवता की सेवा में दे दिया करें, आपके आसपास में बहुत शुद्ध ब्राह्मण होंगे। और इसमें ऐसा करना है कि जैसे आपने छोटे से कटोरी में किसी में जल रखा, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दिया, इसमें केवल बीमारी के लिए नहीं करो, कोई काम नहीं बन रहा उसके लिए भी। अब बहुत ज़्यादा समस्या है तो ये आपका महामंत्र श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो बहुत है, तो बहुत परेशान हो चुके हैं, तो जल को देखते 108 बार जप करके आपको समस्या आप ग्रहण कर ले, या किसी को समस्या उसके मुख में डाल सके, नहीं तो मुख में नहीं डाल सकते तो बदन पे छिटक दें, या जो भी घर में समस्या है वहाँ पे छींटा मार दें। और इसको बोल के कथा का श्रवण करके आप ये कर सकते हैं। और ज़्यादा जल है तो बाद में आप जो है तुलसी माँ के मूल में भी जल अर्पित कर सकते हैं। संकल्प में बहुत सामर्थ्य है, आप स्वयं करिए, दूसरे के मंगल के लिए करिए, एकादशी का और पुण्यमय तिथियों का जरूर लाभ उठाइए, और प्रयास करिए जितना हो सनातन का सुप्रचार करिए, और सनातन के रक्षक संतों का साथ दीजिए। सभी का मंगल हो, भगवान श्री हरि सभी का कल्याण करे, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। हरि ओम हरि ओम हरि।